विदेश में खाते पर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। सरकार के हलफनामे में 3 स्विस बैंक खाता धारकों के नाम का खुलासा। डाबर ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप बर्मन का स्विस बैंक में है खाता, सरकार के हलफनामे में जिक्र। गोवा के खनन कारोबारी राधा टिम्बलू और राजकोट के कारोबारी पंकज चमनलाल लोढ़िया का भी है स्विस बैंक में खाता। 3 नामों के खुलासे पर सरकार ने कहा, प्रथम दृष्टया बनता है टैक्स चोरी का मामला, हलफनामा में किया जिक्र। सरकार के मुताबिक विदेशी खाता धारकों पर शुरू हो सके कार्रवाई, इसलिए हलफनामे में दिया नाम। डाबर ग्रुप ने दी सफाई, कहा कानूनी तौर पर खोला खाता खोलते वक्त एनआरआई थे प्रदीप बर्मन। विदेशी खाते पर पंकज चमनलाल लोढ़िया की सफाई, कहा स्विस बैंक में नहीं है कोई खाता, बोले मुझे नहीं भेजा गया कोई नोटिस, जब मिलेगा तो दूंगा जवाब। See, whatever the prosecution, we will just reply। और हमारा ऐसा कुछ है नहीं, जो भी है हमने बुक्स में जो है वो सब दिखा दिया है और जो भी है हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। खनन कारोबारी राधा टिम्बलू बोली, हलफनामे की कॉपी का इंतजार, आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में दूंगी जवाब। Let me see the affidavit. I will definitely come back with a proper press note। दिग्विजय सिंह बोले, 100 दिन में काला धन लाने का सपना बेचकर सत्ता में पहुंचे थे मोदी, अब सिपे सलार वित्त मंत्री जेटली दे रहे हैं भ्रामक और शैतानीपूर्ण बयान। विदेश में बैंक खाते के लिए रिजर्व बैंक से लेनी होती है इजाजत, बगैर इजाजत विदेशी खाता धारक पर फीमा के तहत होती है कार्रवाई। विदेशों में जमा पैसा तभी काला धन माना जाएगा जब यह साबित हो जाएगा कि सरकार को उस पैसे का नहीं दिया गया था लेखा जोखा। सामना के जरिए शिवसेना ने बीजेपी को दिया संदेश, कहा महाराष्ट्र की अच्छाई के लिए शिवसेना देगी समर्थन। सीएम पर भी शिवसेना के रुख में नरमी, कहा मोदी अमित शाह तय करें कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। पीएम की चाय पार्टी के बाद ही शिवसेना के रुख में आई नरमी, शिवसेना सांसद और केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने कहा लोगों का जनादेश बीजेपी शिवसेना के पक्ष में। महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन, फिर बोले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, कहा स्थिर सरकार के लिए समर्थन पर कायम, विश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहेंगे एनसीपी विधायक। शरद पवार ने कहा बीजेपी शिवसेना के साथ आने से सदन से गैर हाजिर रहने की नहीं रहेगी जरूरत, बोले सरकार की स्थिरता पर जोर, लेकिन एनसीपी विपक्ष की तरह निभाएगी भूमिका। कल महाराष्ट्र बीजेपी चुनेगी अपना नेता, पर्यवेक्षक राजनाथ के पहुंचने से पहले पट रही है शिवसेना बीजेपी की दरार। बीजेपी को समर्थन पर बोले शिवसेना सांसद संजय राउत, कहा शिवसेना बीजेपी का ब्लड ग्रुप एक। तो आप जो बोल रहे कि ये रुख नरम है, ये रुख गरम नहीं, देखिए हमारा ब्लड ग्रुप एक है, हमारा ब्लड ग्रुप हिंदुत्व का है और ये ब्लड ग्रुप एक था, इसलिए हम इतने साल से एक साथ रहे हैं। संजय राउत ने कहा पीएम मोदी ने एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी बताया था, अब एनसीपी समर्थन की ढाल से अपने भ्रष्ट नेताओं को चाहती है बचाना। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से का बयान, बोले बीजेपी को हाफ चड्डी वाली पार्टी बताने वाली एनसीपी से नहीं होगा कोई समझौता। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पहले दिन लिए कई अहम फैसले, पहली कैबिनेट बैठक में स्वच्छ हरियाणा पर दिया जोर। 1 नवंबर से 7 दिनों तक को माना जाएगा स्वच्छ हरियाणा दिवस। आज की मीटिंग के एजेंडे के अनुसार विधानसभा का अधिवेशन 3 नवंबर 2 बजे से प्रारंभ होगा। हरियाणा में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की तैयारी, 3 नवंबर से शुरू होगी नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने दी जानकारी, 24 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। गंगा की सफाई के मुद्दे पर जनसंसाधन और गंगा सफाई मंत्री उमा भारती की बैठक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ ही यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगा मंत्री बैठक में हुए शामिल। उमा ने कहा 4 महीने में तैयार योजनाओं को अमल में लाने के लिए हुई बैठक, सबसे पहले 140 नालों की सफाई से शुरू होगा काम। गंगा के किनारों पर वृक्षारोपण और सफाई का काम होगा अहम, गंगा वाहिनी देखेगी इसका काम। उमा ने दिया भरोसा, 45 दिन में निपटा लिए जाएंगे तय किए गए कार्यक्रम।
इसलिए ई फ्लो हमारे लॉन्ग टर्म मेजर में जाएगा, लेकिन हम बहुत जल्दी उसको तय कर सकेंगे। और हमारे जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो इस प्रेस विज्ञप्ति में है, ये 45 दिन के अंदर टेक ऑफ कर जाएंगे। झारखंड में तेज हुई चुनावी सरगर्मियां। सुमोद कायसाई ने कहा, राज्य में कांग्रेस हाईकमान को आना चाहिए प्रचार करने। सुमोद कायसाई ने राहुल को लेकर की टिप्पणी, सोशल ब्रिजिंग यानी गरीबों से रिश्ता जोड़ने का कर रहे हैं काम, लेकिन अभी पॉलिटिकल मोड में नहीं आए। कि मोदी वेव में ये इस राज्य के बर्बादी का जिम्मा भी भाजपा का है, मोदी उसके नेता है, उनका है। इसलिए इस राज्य में पॉकेट का पॉलिटिक्स है। झारखंड में महागठबंधन बनाने की तैयारी। आरजेडी और जेडीयू ने बाबूलाल मरांडी से इसमें शामिल होने के लिए की अपील। महागठबंधन का ऐलान हो जाए, अनाउंस हो जाए, ये अच्छा है। जितना नेता है सेकुलर पार्टी के, सब लोग एकजुट हो जाए, चूंकि वोटों के बिखराव के चलते बीजेपी की जीत हो जाएगी। अरब सागर में नीलोफर तूफान बना खतरनाक, 125 किलोमीटर तक पहुंची तूफान की रफ्तार। गुजरात पर बढ़ा नीलोफर का खतरा। नालिया से करीब 1100 किलोमीटर दूर है नीलोफर। 31 अक्टूबर को सुबह गुजरात के उत्तरी तट से नीलोफर के टकराने की आशंका। कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में हो सकती है तबाही। मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने दिया भरोसा, कहा खतरे से निपटने के लिए तैयार सरकार। बंदरगाहों को येलो मैसेज जारी, मछुआरों को समंदर में ज्यादा दूर तक नहीं जाने की सलाह। पूरी तैयारी कर दी है। पहले तो मछुआरों को बुला लिया है, वापस आ जाइए, एक काम पूरा कर दिया है। 25-50 किलोमीटर अंदर उसका इफेक्ट होने वाला है। तो हम लोगों ने अभी से कहा है कि जो ट्री है उसका ट्रिमिंग कर दें। जनता की थाली से गायब हो रहा है आलू। 40 रुपए किलो तक पहुंचे दाम। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी के बाद भी नहीं घट रहे सब्जियों के दाम। लोगों ने कहा, आए महंगे दिन। लगता था कि हर चीज के दाम डाउन होंगे, लेकिन देख के ये लग रहा है कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। तो महंगे दिन आ गए हैं। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर, लेकिन सूखे पड़े घाटों को लेकर बनी चिंता। दिल्ली में वजीराबाद, आईटीओ, कालिंदी कुंज और तुलसिया घाट पर छठ के दिन जुटती है भारी भीड़। घाटों पर पानी न होने से आयोजक है परेशान। मुंबई में शिवसेना नेता अरविंद भोसले के घर लगा जूतों का जमावड़ा। 100 से ज्यादा जोड़ी जूते उपहार में मिले। अरविंद भोसले ने 2005 में नारायण राणे की हार के लिए ली थी जूता न पहनने की शपथ। 9 साल बाद शपथ पूरी होने पर लगा जूतों का अंबार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सांसदों को दिया सुझाव, वित्तीय बिलों और मुद्दों पर संसद में ज्यादा करे बहस। प्रणब ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की मौजूदगी में दिया सुझाव, बोले धीरे धीरे गंभीर मुद्दों पर लोकसभा में कम होती जा रही है बहस। The time devoted for legislation, time devoted for financial matters, disposing of financial matters, were much more compared to the later parliament. राजस्थान के उदयपुर में मां पर बेटी की हत्या का आरोप। 2 साल की बच्ची को कुएं में फेंका। गिरफ्तारी के बाद मां ने कबूल किया अपना गुनाह। तीसरी बेटी होने से थी परेशान। बड़ोदरा के संग्रहालय से पुराने सामानों की चोरी। पुलिस को शक किसी गैंग का हो सकता है हाथ। दिल्ली के पास गाजियाबाद में ज्वेलरी की दुकान में लूट। 10 मिनट के अंदर सारा सामान लेकर लुटेरे फरार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। दुकान के मालिक के मुताबिक लुटेरों ने उन्हें कर दिया था हिप्नोटाइज। गढ़मुक्तेश्वर इलाके से बरामद हुई गाजियाबाद नगर निगम के कर्मचारी प्रवीण शर्मा का शव। गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। परिवार ने 4 युवकों पर लगाया अपहरण के बाद हत्या का आरोप। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पुणे के करीब पिंपरी में पंखे से लटक कर पति ने दी जान। खुदकुशी से पहले पत्नी को पर किया जानलेवा चाकुओं से हमला। हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल। पति ने सुसाइड नोट में खुद को बताया मौत के लिए जिम्मेदार। मामूली घरेलू झगड़ा बना वारदात की वजह। झारखंड के सिमडेगा में एंथ्रैक्स बीमारी को लेकर हड़कंप।
अब तक एक ही गांव में 7 लोगों की मौत। मेल टुडे और पीसी ज्वेलर की मुहिम आई एम शक्ति का समापन। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में हुआ समापन समारोह। आई एम शक्ति के समापन में किरण बेदी समेत जुटी कई हस्तियां। महिला सुरक्षा पर दिया संदेश। सशक्तिकरण के लिए शुरू हुई थी साझा मुहिम। समापन के दिन लोगों ने ली महिला सुरक्षा की शपथ। मैराथन का भी हुआ आयोजन। अगर भारतवर्ष में इक्विलिब्रियम लाना है तो उसके लिए चाहे वो पुरुष है चाहे वो नारी है, उनको एक सामान्य एक तरीके से पूरे समाज में उनको रखना होगा और देखना होगा। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस अगर नहीं होगी तो जो जिस तरीके की हम बात सारी पब्लिक में करते हैं उससे एक बात ये समझ में निकल कर आती है कि मैं अकेले नहीं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के मद्देनजर पीएम मोदी ने जनता से मांगे विचार। ट्वीट में लिखा, माई गवर्नमेंट वेबसाइट पर मुख्य मुद्दों पर दे राय। हैदराबाद में अभिनेता नागार्जुन जुड़े स्वच्छ भारत अभियान से। जागरूकता फैलाने की कोशिश। अभिनेता ऋतिक रोशन ने स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने को पीएम मोदी ने की तारीफ। पीएम ने सफाई करते ऋतिक की तस्वीरों को रीट्वीट भी किया। इलाहाबाद में गंगा यमुना में सफाई अभियान को लेकर जन सहभागिता की जुटाने की कोशिश। नदी का किनारा साफ करने में जुटे एनसीसी के कैडेट। छुट्टी के दिन सुबह सुबह गंगा तट पर पहुंच जाते हैं अधिकारी। बड़ी संख्या में बच्चे भी जुड़े इस अभियान से। विशाखापट्टनम में आरएसएस की महानगर समिति ने शुरू किया सफाई अभियान। आंध्रा यूनिवर्सिटी में गिरे पेड़ों को हटाने का काम। उधर तूफान की वजह से हरी भरी आंध्रा यूनिवर्सिटी के हजारों पेड़ गिरे। नुकसान की वजह से ठप है कामकाज। अनुमान के मुताबिक आंध्रा यूनिवर्सिटी को 300 करोड़ का नुकसान। आरएसएस 3 दिन के लिए चला रहा है अभियान। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के लोग उतरे सड़क पर। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा का पुतला फूका। डकैती और हादसों को लेकर गुस्सा। रेलवे पर लापरवाही बरतने का आरोप। दिल्ली में फर्जी मतदाताओं पर केजरीवाल ने चुनाव आयोग से की शिकायत। बीजेपी पर लगाया फर्जी मतदाताओं की सूची तैयार करने का आरोप। हमने उनको बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फर्जी वोट बनवाने और दूसरी पार्टी के लोगों के वोट कटवाने की कोशिशें की जा रही। यूपी की एटा पुलिस बनी सिंघम। 36 घंटों में गिरफ्तार किए 241 वांटेड अपराधी। बॉक्सर सरिता देवी की मदद को आगे आया बॉक्सिंग इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रतिबंध को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। एआईबीए में अपील की बात कही। So we have decided that we will appeal as Boxing India on her behalf, besides her own apology to